ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है परसेंटेजेस की वीडियो 11 और अगेन परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक का नाम छोड़ो। बेसिकली आइडिया ये है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस करूँगा। यह है क्वेश्चन नंबर 30 2017 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बट अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो बेसिकली मेरा एम ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर पाओ, बट नॉट ओनली दैट, तुम समझ पाओ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को तुम्हें एक जर्नी पे ले जाना पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबसे इजी होगा, आखिरी क्वेश्चन सबसे मुश्किल होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें मेरे साथ ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इन सब के बाद वापस चलेंगे उस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी को कंपेयर करो। ए है 40% 500 का प्लस 50% 500 का, बी है 2% 200 का प्लस 7% 200 का। तो एक तरीका है कि सारी परसेंटेज निकाल लो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो और कंपेयर कर लो। दूसरा तरीका है कि इस 40 और 50 को ऐड कर लो। 40% प्लस 50% हो गया 90%, 2 और 7 हो गया 9%। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये हो गया 90% ऑफ 500 और ये हो गया 9% ऑफ 200। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहला, ए है 90% और बी है सिर्फ 9%, ठीक है। और दूसरा, ए है 90% 500 का और बी है सिर्फ 200 का। तो ज़्यादा परसेंटेज ले रहे हैं बड़े नंबर की तब ए मिल रहा है, और कम परसेंटेज ले रहे हैं छोटे नंबर की तब बी मिल रहा है। इसके आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सीधे सीधे लिख सकता हूँ ए विंस, ठीक है। यह दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या किया मैंने, थोड़ी सी परसेंटेजेस चेंज कर दिए और 500 और 200 को हटा दिया है। अब तुम्हारे पास है ए और बी, और मैं नहीं बता रहा कि ए और बी क्या है, बट क्योंकि मैथमेटिकली करेक्ट होना है हमें, तो हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, अब साथ में करते हैं। यहाँ पर अगर फिर से ऑब्जर्व वाला गेम खेलें तो P है 20% ऑफ A प्लस 30% ऑफ B और Q है 19% ऑफ A प्लस 29% ऑफ B। मैंने जानबूझ के नंबर्स इतने क्लोज रखे हैं ताकि तुम कंपेयर कर पाओ। P बनाने के लिए मैंने लिया 20% ऑफ A और यहाँ पर लिया सिर्फ 19%। तो अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 19% तो कॉमन है, P के पास है 1% एक्स्ट्रा A का। वैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो P के पास है 1% एक्स्ट्रा B का। तो Q बनाने के लिए जितना हमें A और B चाहिए उससे 1% ज़्यादा हमें P बनाने के लिए चाहिए। तो क्योंकि P में ज़्यादा A और B लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ P विंस। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ें। ये थर्ड क्वेश्चन, थोड़ी सी परसेंटेज चेंज है लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि A और B बराबर है। इसे ट्राई करो, ठीक है। अब देखते हैं P और Q में डिफरेंस क्या है। P में चाहिए हमें 1% A एक्स्ट्रा और Q में हमें चाहिए 1% B एक्स्ट्रा, ठीक है। जो कॉमन है वो तो है ही, जो डिफरेंस है मैं उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। P में 1% A एक्स्ट्रा है और Q में 1% B एक्स्ट्रा है। अब अच्छी चीज़ ये है कि दोनों नंबर सेम है, 1% 1%। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि हमें गिवन है कि A और B बराबर है। अब क्योंकि A और B बराबर है तो 1% ऑफ A इज़ इक्वल टू 1% ऑफ B, यानी कि P इज़ इक्वल टू Q। दोनों एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 1% का डिफरेंस है 1% ऑफ A और यहाँ पर 1% का डिफरेंस है 1% ऑफ B। इस केस में हमें दिया हुआ है कि A इज़ ग्रेटर देन B। अब ये बराबर नहीं है, तो क्योंकि A B से बड़ा है, यहाँ पर तुम देख सकते हो P बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए था, 1% A, और Q बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए था, 1% B। अब जो पार्ट सेम है उसको कंपेयर तो करेंगे नहीं, जो पार्ट एक्स्ट्रा है हम उसे कंपेयर करेंगे। तो गेम चल रहा है, वर्सेस लिखते हैं, गेम चल रहा है 1% ऑफ A वर्सेस 1% ऑफ B। तो क्योंकि A B से बड़ा है, बिकॉज A इज़ ग्रेटर देन B, मैं बोल सकता हूँ 1% ऑफ A इज़ ग्रेटर देन 1% ऑफ B। तो इसका मतलब जो P के पास एक्स्ट्रा पार्ट आया है वो Q के पास जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है उससे बड़ा है, एंड देयरफॉर P विंस। नहीं, Q का नंबर भी आएगा, चिंता मत करो। ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें सारी वैल्यू सेम है, बस एक चीज़ मिसिंग है, A और B का कंपैरिजन। दिया ही नहीं कि क्वेश्चन में कि A बड़ा है या B बड़ा है। अब क्या करेंगे, चलो पहले से लिख लेते हैं। ये है एक्स्ट्रा क्या है 1% ऑफ A और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 1% ऑफ B, ठीक है।
बट क्योंकि ए और बी में कंपैरिजन ही नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो मैं इसके 1% को भी कंपेयर नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं पी और क्यू को भी कंपेयर नहीं कर सकता। हेंस ऐसे केसेस में हम बोलते हैं आंसर इज कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमाइंड। गिवन इन्फॉर्मेशन से तुम पता नहीं लगा सकते। ऑसम, 5 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन 6 कहता है कि ए बी से बड़ा है, ले लो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी, ठीक है, और ये है इसकी परसेंटेजेस। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो। वही करूँगा मैं। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है पी में? पी में 15% ए एक्स्ट्रा है, और क्यू में 10% ऑफ बी एक्स्ट्रा है। दूसरे कलर से करते हैं, इसमें 10% ऑफ बी एक्स्ट्रा है। तो कंपैरिजन किसका है? कंपैरिजन है 15% ऑफ ए वर्सेस 10% ऑफ बी। जो सेम पार्ट है उससे कंपेयर तो करेंगे नहीं। अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये लिख लेते हैं वर्सेस। ओके, तो अगर मैं परसेंटेज कंपेयर करूँ तो ये पी के पास है 15% और क्यू के पास है सिर्फ 10%। तो परसेंटेजेस में तो पी जीत गया। अब ए और बी देख लेते हैं। ए और बी में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी से बड़ा है। इसका मतलब वही जैसा पहला क्वेश्चन था कि बड़े चीज़ का बड़ा परसेंटेज ले रहे हो वर्सेस एक छोटे चीज़ का छोटा परसेंटेज। तो क्लियरली कोई कंपटीशन ही नहीं है पी और क्यू का, सीधे सीधे बोल सकता हूँ पी विंस। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसे ट्राई करो। ठीक है, अब साथ में करते हैं। एक्स्ट्रा क्या है भाई? बी के पास है 15% ए और क्यू के पास क्या है 20, डिफरेंट कलर से करते हैं, और क्यू के पास क्या है 20% ऑफ बी। अब थोड़ी कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। कंपैरिजन हो रहा है 15% ऑफ ए का 20% ऑफ बी से, यहाँ लिख लेते हैं वर्सेस। यह लड़ाई चल रही है। तो बड़ी चीज़ का, यहाँ ए मेरा बड़ा है, बड़ी चीज़ का ले लिया इन्होंने छोटा परसेंटेज और उसे कंपेयर कर रहे हैं छोटी चीज़ के बड़े परसेंटेज से। ठीक है, एक तरफ चीज़ बड़ी कर दी, एक तरफ परसेंटेज बड़ी कर दी। अब सारी दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सारी दिक्कत यहाँ पर है कि इन्होंने ये तो बता दिया कि ए बड़ा है बी से, लेकिन ये बताना भूल गए कि ए कितना बड़ा है, कि भाई ए बी से थोड़ा सा बड़ा है या बहुत बड़ा है। दोनों केसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तुम बोलोगे कैसे? तो इसको समझने के लिए मैंने थोड़े से एग्जांपल्स रखे हुए हैं। अब इससे पहले मैं तुम्हें अपने एग्जांपल्स दिखाऊं, एक गेम खेलते हैं। तुम एक काम करो, ए और बी की अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लो, 100, 200, 300, जो तुम्हें पसंद आए। बस इसका ध्यान रखना कि ए बी से बड़ा है, और उन वैल्यूज़ के हिसाब से पता लगाओ कि पी ज़्यादा आ रहा है या क्यू ज़्यादा आ रहा है। अब चलते हैं मेरी वैल्यूज़ पे। मैंने 2 केस बनाए हैं, पहले ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ ली हैं पी और क्यू की। इस केस में मैंने ए ले लिया 1000 और बी ले लिया सिर्फ 10। मतलब मैंने ए को बना दिया बहुत बड़ा बी से। ठीक है, ए बी से बड़ा है। तो 1000 का 20% हो गया 200, 10 का 30% हो गया 3, दोनों को ऐड करोगे तो पी आ गया 203। ठीक है, सेम ए और बी की वैल्यूज़ के लिए क्यू आ जाएगा 5% ऑफ 1000 हो गया 50, 50% ऑफ 10 हो गया 5, 50 + 5 = 55, मात्र 55। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ए बी से बड़ा है और पी क्यू से बड़ा है, यानी कि पी विंस। ठीक है, अब उल्टा करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। वही वैल्यूज़ हैं पी और क्यू की। इस बार मैंने ए और बी को बहुत क्लोज कर लिया। बी को ले लिया 900 और ए को उससे थोड़ा सा बढ़ा के 1000 कर दिया। तुम चाहो तो परसेंटेजेस चेक कर सकते हो। पी आ गया मेरा 20% ऑफ 1000 यानी कि 200 प्लस 30% ऑफ 900 यानी कि 270। ऐड करा, आंसर आया 470। वैसे ही क्यू को निकालने की कोशिश की। 5% ऑफ 1000 हो गया 50 प्लस 50% ऑफ 900 हो गया 450 या 450। दोनों को ऐड करोगे, आंसर आ गया 500। इस केस में भी ए बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्यू विंस। तो तुम्हारी वैल्यू में भी दोनों में से कोई एक सीन आया होगा, या तो पी जीता होगा या फिर क्यू जीता होगा। अब ऐसी भी कोई वैल्यू होगी जिसमें पी और क्यू बराबर ही आ जाएगा, यानी कि गिवन इन्फॉर्मेशन से मैं अपना आंसर नहीं निकाल सकता। ये केस हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इससे लेसन क्या मिलता है, इससे सीख क्या मिलती है? तो इससे समझ में आता है कि जब भी फाइट हो दो टीम्स की, दोनों टीम में 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, पहली टीम का एक बंदा स्ट्रांग है और दूसरी टीम का दूसरा बंदा स्ट्रांग है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो, आंसर निकालना ईजी नहीं होता, क्योंकि हमें ये तो बता दिया कि ए बी से अच्छा खेलता है,
लेकिन ये नहीं बताया कि ए वर्ल्ड चैम्पियन है या बी डब्बा है। ठीक है, काम की बात बोल दी यहाँ पे, काम की बात। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को और 10 से 15 सेकंड में ओवरली से सॉल्व कर लो। अब वैसे तो इतने क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, बट यूपीएससी का क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं। दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी और पी एंड क्यू आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी। पी दिया हुआ है 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी, क्यू दिया हुआ है 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी। अब पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पी बड़ा है, क्यू बड़ा है, पी बराबर है क्यू के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब मैंने इसको ब्रेक करके लिखा तो यहाँ दिख रहा है कि पहली टीम में बी वाली पार्टी जीत रही है, दूसरी टीम में ए वाली पार्टी जीत रही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। अगर दोनों सेम टीम के जीत रहे होते तो बात समझ में आती। अलग अलग टीम के एक एक बंदे जीत रहे हैं तो वही वर्ल्ड चैम्पियन और डब्बे वाली बात है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हो गया सॉल्व, इसका आंसर हो गया डी। अब आते हैं होमवर्क पे। ठीक है, ए बी से बड़ा है, पी और क्यू आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी, कंपेयर कर लो और आंसर निकाल लो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेजेस की। वीडियो 12 में बात होगी परसेंटेज चेंज की, चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी दो नंबर्स को ऐड किया हुआ था, अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। वो ईजी है इससे।